जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट कंडीशंस के बारे में, कैसे ये इम्प्रूव हो रही हैं और कैसे इसके प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं इन द फ्यूचर। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद एडवांस डिक्लाइन रेशियो। हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे हैं अभी और कैसे वो दिन पर दिन इम्प्रूव होते जा रहे हैं। तो निफ्टी 50 की बात करें तो आज पहले जो हमें रेड स्टॉक ज़्यादा दिख रहे थे, नेगेटिव स्टॉक ज़्यादा दिख रहे थे, उसकी जगह हमें अब पॉजिटिव स्टॉक्स जो हैं वो नेगेटिव स्टॉक से ज़्यादा दिख रहे हैं। तो निफ्टी 50 की बात करें तो उसमें 27 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनने पॉजिटिव मूवमेंट दिया है, 23 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनने की नेगेटिव मूवमेंट दिया है। एशियन मोटर्स एम बीइंग द टॉप गेनर with M&M and Maruti Suzuki because ऑटो सेक्टर में काफी अच्छा एक जीएसटी का रिफॉर्म आया है कि उस पे जो टैक्सेशन है वो जो है वो थोड़ा कम हो गया। सो गुड न्यूज फॉर दिस सेक्टर इन पर्टिकुलर। और उसके साथ साथ ही निफ्टी बैंक में 8 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनने पॉजिटिव मूवमेंट दिया है, एक एंड 4 ही स्टॉक्स ऐसे हैं जिनने की नेगेटिव मूवमेंट दिया है। कैनरा बैंक बीइंग द टॉप गेनर विद 1% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे। अगर निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो 52 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 48 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनने की नेगेटिव रिटर्न दिया है। Brainbees Solution, Godfrey Philip, and BEML being the top gainers, and First Source Solutions and Narayana Hrudayalaya being top losers with 3 point, -3.24 and 2.82% returns in a single day. वहीं पे मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में भी जो पॉजिटिव स्टॉक्स हैं वो थोड़े ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द नेगेटिव स्टॉक्स। 26 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 24 ही ऐसे स्टॉक्स हैं जिनने नेगेटिव रिटर्न दिया है। Persistent being the top loser for the day with -3.05% returns in a single day, and Vodafone Idea being the top gainer with BSC with 9.38% returns in a single day and 4.51% returns in a single day. So ये ओवरऑल मार्केट का व्यू है। इससे ये डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है कि कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं वो वर्क कर रहे हैं इस टाइम पे। तो डेफिनेटली हमें इससे ये देखने को मिला है कि अगर सेक्टर वाइज हम लोग देखें तो ओवरऑल तो ऑटो या ऑटो एक्सिलरी सेक्टर जो है वो काफी इस टाइम पे अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा। उसके साथ साथ ही अगर हम लोग कुछ स्टॉक्स की, अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें तो निफ्टी 50 इज इन अ बेटर सिचुएशन एज ऑफ नाउ। हम लोग यहाँ पे हम काफी दिनों से ट्रैक कर भी रहे हैं निफ्टी 50 को, और हमने जो अपनी रेंज ड्रॉ करी है उस रेंज के अंदर काफी अच्छे से कंसोलिडेट करता हुआ मार्केट दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो एक डबल बेस टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। और अगर यहाँ से 50 मूविंग एवरेज के अबव जाता है तो दिस माइट बी अ गुड न्यूज फॉर ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट। तो अभी जो मार्केट सेंटिमेंट है हम लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करते हैं और ये लेके चलते हैं कि मार्केट इज इन अ साइडवेज डायरेक्शन एज ऑफ नाउ। सो अभी भी वी आर इंटैक्ट विद आवर सपोर्ट लेवल्स एंड रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट लेवल बीइंग 24,400 and the resistance level being 25,250। सो इस लेवल को हम लोग मेंटेन करते हुए चलते हैं। उसके साथ साथ ही निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक इज रिलेटिवली ऑन अ लोअर साइड एंड ये अपने दूसरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में जा चुका है विद प्रीवियस कुछ डेज में इसमें काफी बड़े बड़े नेगेटिव मूव्स आए हैं एंड नाउ इट इज कंसोलिडेटिंग। तो अभी निफ्टी बैंक का जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा नेगेटिव ज्यादा है एंड यहाँ से अगर 53,565 से नीचे गिरता है तो ये फ्री फॉल है टिल 51,850 के आसपास। सो दिस इज वन थिंग विद बैंक निफ्टी। उसके साथ साथ निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप is also looking in a sideways direction as of now. So this is for the indexes। उसके साथ साथ ही कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर बीएससी को देखें तो बीएससी ने एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाने के बाद यहाँ पे एक डिसेंट वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। तो बीएससी इज वन ऑफ द स्टॉक्स दैट वी आर ट्रैकिंग। उसके साथ साथ ही एक बहुत ही अच्छे
बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है इन अ सिंगल डे, अराउंड 20% रिटर्न दिए हैं इन अ सिंगल डे नेटवेब टेक्नोलॉजीज ने। यहाँ पे अगर अगर अ, आप लोग फॉलो कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक को, तो यहाँ से इसने बेस को तोड़ा था अपने। उसके बाद इसने एक और फ्लैग पैटर्न टाइप का फॉर्म किया था यहाँ पे, एंड उसके बाद एक बेस ऑन बेस बना के काफी अच्छे से कंसोलिडेट करके अभी काफी अच्छा प्राइस मूव दिया है। तो अच्छा प्राइस मूव का क्या मतलब है, इसने ऑलमोस्ट 33% रिटर्न्स दिए हैं इन 3 days, सो विच इज अ ह्यूज ह्यूज गेम। उसके साथ साथ ही कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जैसे ट्रांसरेल अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है अपने लेवल्स के आसपास, 762 के लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। उसके साथ साथ ही अंबर एंटरप्राइजेस हैज आल्सो परफॉर्म प्रीटी डिसेंट इन अ रीसेंट वाइल, एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट टाइप का फॉर्म किया था। उसके साथ साथ भी इटर्नल लिमिटेड इज वन ऑफ द स्टॉक्स विच इन विच वी आर वेरी पॉजिटिव। यहाँ पे एक अपने कंसोलिडेशन से बाहर निकलते हुए इसने एक ऊपर की तरफ मूव दिया था, एंड 3 to 4% इसमें भी हमें गेन्स मिलते इफ वी वुड हैव टेकन अ पोजीशन। ओवरऑल मार्केट कंडीशंस बट हमें थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी, इस वजह से हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया था। उसके साथ साथ ही अगर हम लोग आईपीओ बेसिस की बात करें, तो आईपीओ बेसिस में भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनने काफी अच्छा हमें जिसमें हमें काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं, एंड वी माइट टेक अ पोजीशन। रिमाइंड यू ऑल, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑन एनी काइंड। जैसे कि मैं क्यू पावर की बात करूं, क्वालिटी पावर की बात करूं, तो यहाँ पे एक काफी अच्छा मुझे पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ये बेस के बाद यहाँ पे अच्छे से काफी अच्छे से इम्प्रूव हुआ है, एंड यहाँ पे इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है विद हायर वॉल्यूम्स। सो दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द स्टॉक्स दैट आई एम फोकसिंग ऑन। उसके साथ साथ ही स्टैलियन इंडिया की बात करूं, तो स्टैलियन इंडिया ने अपने पिवट लेवल जो है 152 के आसपास का, वहां से काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया था। उसके साथ साथ ही यहाँ पे काफी अच्छा मूव 22% का कैप्चर होता है, वी वुड हैव टेकन अ पोजीशन इनटू दिस स्टॉक। उसके साथ साथ ही बट वी डिड नॉट टेक अ पोजीशन इन दिस स्टॉक बिकॉज ओवरऑल मार्केट वाज नॉट गुड। अगर एनएसडीएल की बात करूं, तो एनएसडीएल में काफी अच्छा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न हमें फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। लास्ट डे एक वॉल्यूम में सर्ज हमें देखने को मिली थी। इफ इट कंटिन्यूज टुमारो वी माइट टेक अ पोजीशन इन दिस particular stock as well because it has been consolidating pretty nicely right now। उसके साथ साथ ही एक और स्टॉक है इक्सिको। all of those who are following us would have known that we are tracking this, and we have been investing in this particular stock since a while, and we have got almost 16 to 18% gains in this particular stocks, and now we have exited। अगर यहाँ से मुझे एक अच्छी पोजीशन दिखती है, तो I would also try to enter in this particular stock uh, in the future। So these were some stocks that we are planning on taking a position in। Remind you all, this is not a recommendation of any kind. This is my personal list, watch list, and no one should trade anyone else's watch list, because I might have experience of taking position and capturing gains and losses as per my concern, but you might not have that ability। So just see this, आप इसको ऑब्जर्व करें और देखें कि इसमें कैसा परफॉर्मेंस आता है। सो थैंक यू, जय हिंद, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।